दोस्तों आपका आज कक्षा 11वीं का फिजिक्स भौतिक शास्त्र का पेपर था, वार्षिक परीक्षा का। लगातार मैंने आपको तैयारी कराई है ताकि दोस्तों आप अच्छा स्कोर कर सकें, और मेरे साथ आपने तैयारी की है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मेरे तैयार किए हैं। तो आपसे क्या है, पूरा पेपर बन गया होगा, क्योंकि एज इट इज सेम टू सेम क्वेश्चन, चाहे 3 नंबर वाले हो, 2 नंबर वाले हो, 4 नंबर वाले हो, वो रखे हैं। ओके, आपके 2-3 सेट में पेपर आए थे। जैसे मेरे पास जो सेट है 11-0-32 वाला, 11-0-32 वाला है, आपके पास 11-0-35 वाला हो सकता है, या 34 वाला, और कोई भी सेट हो सकता है। ओके, ये मेरे पास सेट सी रहता है, यहाँ समझ में आता है ये सेट सी है। आपके पास और कोई सेट होगा, और हर सेट में देखिए क्वेश्चन अलग अलग थे, सभी सेट में सेमी क्वेश्चन नहीं थे, अलग अलग क्वेश्चन थे, लेकिन जब लेवल की बात करें लगभग एक ही साथ। मेरे पास जो अगर सेट स्टूडेंट ने भेजा, इसका मैं आपको कुछ सॉल्यूशन बता देता हूँ, फिर हम देखेंगे किस तरीके से यहाँ क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहले आ जाते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखना है। मापन की ब्रिटिश प्रणाली है, तो मापन की ब्रिटिश प्रणाली हो जाएगी आपकी FPS प्रणाली। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ऋणात्मक त्वरण को कौन सा वक्र प्रदर्शित करता है, तो वो वक्र प्रदर्शित करता है आपका डी वाला। ओके, देखिए संवेग को आघूर्ण कहते हैं, ये हमने डायरेक्ट क्वेश्चन देखा था, कोणीय संवेग कहते हैं। ओके, गुरुत्वीय विभव का सूत्र आपको बताना है, तो गुरुत्वीय विभव का आपका सूत्र होता है, तो ये आपका रहने वाला है गुरुत्वीय विभव का सूत्र। और प्लासो अनुपात का SI मात्रक है, तो आपका प्लासो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसको थोड़ा आपको क्या क्लियर करना है। ओके, तो इसका क्या है, कोई मात्रक होता ही नहीं है, इसलिए क्या है, कोई मात्रक होता ही नहीं, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। 1 सेकंड में पूर्ण किए गए दोलन की संख्या को कहते हैं, इसे हम कहते हैं आवृत्ति। ये भी हमने क्या क्वेश्चन एज इट इज अपने इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट में कवर किया था। ओके, ये इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए। रेगिस्तान की पूर्ति देख लेते हैं। किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन घन मीटर होता है, तो कितने घन मीटर होता है, 10 की घाते -6, 10 की घाते -6 घन मीटर होता है। फिर दो परस्पर लंबवत सदिशों का गुणनफल 0 होता है, तो अदिश सदिशों का अदिश गुणनफल 0 होता है। स्थानांतरित गति में जो महत्व द्रव्यमान का है, वही महत्व घूर्णन गति में का होता है, तो इसका होता है जड़त्व आघूर्ण का होता है। किसका होता है, जड़त्व आघूर्ण का होता है। नेक्स्ट, जलीय दाब के कारण उत्पन्न विकृति को विकृति कहते हैं, तो कौन सी, आयतन विकृति कहते हैं। क्या कौन सी विकृति कहते हैं, आयतन विकृति कहते हैं। फिर कला नियतांक का SI मात्रक है, कला नियतांक का SI मात्रक होता है आपका रेडियन। यदि बाह्य आवृत्ति निकाय की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो, तो निकाय उत्पन्न होता है, तो अनुनाद उत्पन्न होता है, तो हो जाएगा अनुनाद। इसके बाद आ जाता है दोस्तों हमारी जोड़ियाँ। जोड़ी में देखें तो आवेग है। अब ये जोड़ियाँ थी, अगर आपने ऑब्जेक्ट मेरे साथ प्रैक्टिस की तो आपसे बन जाएगा, क्योंकि आपके बिल्कुल सिंपल आपकी जोड़ियाँ थी। ओके, आवेग की बात करें तो आवेग दोस्तों हमारा हो जाएगा संवेग में परिवर्तन। बाह्य बल, तो बाह्य बल हो जाएगा संवेग में परिवर्तन की दर। त्वरण की हम बात करते हैं, तो त्वरण हमारा हो जाएगा वेग में परिवर्तन की दर। कार्य की बात करें तो कार्य हो जाएगा हमारा बल गुणे विस्थापन। शक्ति, तो शक्ति होता है आपका बल गुणे वेग। फिर नेक्स्ट है आपका घर्षण बल, तो घर्षण बल हो जाएगा आपका संरक्षी बल, तो हो जाएगा आपका 6वां। आगे देख लेते हैं, आगे आ जाते हैं हमारे सत्य में पहला है, वेग समय ग्राफ का ढाल त्वरण प्रदर्शित करता है, तो सत्य हो जाएगा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से अपने आया है। भूमध्य रेखा में ध्रुवों की सरल तरफ जाने पर g का मान बढ़ता है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। हमने क्या 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जब बता रहा था उसमें ये बात को कवर कराया था। 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल का आयतन न्यूनतम होता है, तो ये भी आपका क्या है, सत्य हो जाएगा। ठोसों में ऊष्मा का प्रवाह संवहन विधि द्वारा होता है, तो ये आपका असत्य है। और आवर्ती गति में वस्तु का पथ हमेशा सरल रेखीय होता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ये सत्य असत्य हो जाते हैं। फिर इसके आ जाते हैं आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। माइक्रोन एवं एंगस्ट्रॉम में क्या संबंध होता है, तो एक माइक्रोन बराबर होता है आपका 1 माइक्रोन बराबर 10 की घाते 4 एंगस्ट्रॉम। फिर आपको त्वरण एवं वेग में कौन सी राशि गति की दिशा को निर्धारित करती है, तो वेग निर्धारित करती है। फिर इसका आपको मापांक बताना था, तो मापांक इसका आपका आता है √38, और आपका कुछ मात्रक लिखना पड़ेगा, जो भी मात्रक होगा मात्रक लिख दीजिए। √38 आपका निकलेगा सॉल्व करने पर। 1 किलोग्राम भार बल कितने न्यूटन के बराबर होता है, 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। अब जो क्वेश्चन मैं यहाँ बता रहा हूँ, हो सकता है आपके पेपर में ये सब क्वेश्चन आए नहीं, आपका दूसरा सेट होगा तो दूसरे टाइप के क्वेश्चन होंगे। किसी सरल लोलक को पहाड़ पर ले जाने पर उसकी आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आवृत्ति क्या हो जाएगी, उसकी घट जाएगी, आवृत्ति होगी है वो आवृत्ति घट जाएगी इस प्रकार से। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन आंसर की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आंसर हम यहाँ जैसे देख लेते हैं, यहाँ देखिए तो सबसे पहले से अब न्यूटन की गति का द्वितीय नियम हमने तैयार किया था। स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर देखिए, आपको यहाँ बताया था स्मॉल जी और कैपिटल जी में आपका अंतर हमने यहाँ कवर किया था।
इसके साथ ही आगे देखें तो न्यूटन का हमने शीतलन का नियम यहाँ कवर किया था। मैंने आपको लॉन्ग टाइम में आपके न्यूटन का शीतलन का नियम यहाँ समझाया था 4 नंबर में। ओके, जबकि 2 नंबर में पूछ लिया गया है। आगे देख लेते हैं तो कई सारे क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। मैंने कहा था कि मेरे साथ आप तैयारी कर लीजिए, भले आपने सार भर नहीं पढ़ा है तो आपका भी हो जाएगा। ओके, यहाँ मैंने अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंगों में अंतर आपको कवर कराया था। ये आपका दिया हुआ है 4 नंबर के इंपॉर्टेंट, मैंने आपको अनुप्रस्थ तरंग अनुदैर्ध्य तरंगों में अंतर इस बार से आपको तैयार कराया था। आपका क्वेश्चन पूछ लिया गया किसमें, 2 नंबर में। नेक्स्ट वाले में देखें तो यहाँ अगर आपसे क्या है, इस वाले में आवृत्ति आपको याद करनी है। तो तरंग दैर्ध्य दिया हुआ है, आवृत्ति आपको याद करनी है, चाल भी दी है। तरंग दैर्ध्य आवृत्ति चाल का जो संबंध न्यूमेरिकल में अगर आपसे क्लियर होगा तो आपसे ये कर गए होंगे। और इसमें हमने शुद्धता की जांच बताया था, 100% ये क्वेश्चन आपका आएगा ही। हमने 4-5 क्वेश्चन शुद्धता वाले में आपको जांच करके आपको बताया था, तो ये भी आपका तैयार हो गया होगा। ओके, फिर नेक्स्ट वाले में देखें जैसे आप कर सकते थे कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत और इसे सिद्ध करना। ओके, कोणीय संरक्षण का सिद्धांत नियम और इसे सिद्ध करना, ये हमने कवर किया था, बताया था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टिक भी लगा दिए थे कि आपका आने के हाई चांस है, किसी न किसी सेट में आपको देखने को मिलेगा, तो ये आपका यहाँ रखा हुआ है। यहाँ देखें तो ये वाला हमने कवर किया था 4 नंबर में। प्रक्षेप की परिभाषा दीजिए। तो प्रक्षेप की मैंने आपको परिभाषा यहाँ आपको कवर कराई थी। ये क्वेश्चन आपको प्रक्षेप कवर कराई थी। प्रक्षेप गति से क्या समझते हैं, सिद्ध कीजिए प्रक्षेप का पथ पर्यायकार होता है। अब आपके इस वाले सेट में बात करें, ओके, इस वाले सेट में बात करें 11-0-32 वाले में तो नहीं पूछा गया, लेकिन 11-0-35 वाला सेट होगा। ओके, दूसरा सेट उसमें ये सेम क्वेश्चन प्रक्षेप का पथ पर्यायकार उसमें आपका आया है। ओके, तो यहाँ सा, और इसमें जैसे पूछा गया था अधिकतम ऊंचाई उड्डयन काल प्राप्त करना, तो ये आपको देखिए बताया था। आपको महत्तम ऊंचाई उड्डयन, महत्तम ऊंचाई आपको यह पूरा सिद्ध करना निकाला था। और आगे देख लेते हैं हम। तो आगे दोस्तों बात करें, ये आपके क्वेश्चन आपको जैसे इसमें हम बात करें तो मेयर संबंध लिखना था, मेयर संबंध सिद्ध करना था। ओके, ये आपका देखिए, अब इस सेट में मेयर संबंध लिखिए और सिद्ध कीजिए आया था। ओके, और यही आपका होता है CP - CB = R, बताया था। ये मेयर समीकरण है, ये आपका जरूर आएगा तो पूछ लिएगा है। अब एक सेट में तो ये डायरेक्ट इसी तरीके से लिखा हुआ जिस तरीके से यहाँ मैं बता रहा हूँ, CP - CB = R से सिद्ध कीजिए। ओके, तो ये आपको पूरा कर देना था। और यहाँ क्या डायरेक्ट ना लिख दिया, मेयर संबंध आपको लिखना और उसे सिद्ध करना है। इस वाले में बात करें तो पृष्ठ तनाव की परिभाषा दिखनी थी और जल की बूंद के अंदर अतिरिक्त दाब आपको करना था। ओके, बताना था। तो ये यहाँ हमने कवर भी किया था, किसी बूंद के अतिरिक्त दाब का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, कहा था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टिक भी आपका लगवा दिया था। ओके, और यही आपका यहाँ आया है कि जल की बूंद के अंदर अतिरिक्त दाब का व्यंजक। ओके, और यहाँ हम देख लेते हैं। और इस वाले में हम बात करें तो हमने कवर किया था कार ऊर्जा प्रमेय के बारे में देख लिया था, और अचल बल की सिद्ध करना। और जैसे एक क्वेश्चन आपका यहाँ जो है, किसी निकाय के बल आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण में आपको संबंध बताना था, तो ये क्वेश्चन हमने यहाँ कवर किया था, बल आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण में संबंध। तो यहाँ से हमारा कंप्लीट हो जाता है। इस नेक्स्ट सेट है जैसे 11-0-35 वाला है, जिन विद्यार्थियों 11-0-35 आया है उनका भी देखिए हम बात करें तो यहाँ अब देखिएगा तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत पूछा जा रहा है। तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ देखिए हमने क्या है, तरंगों के अध्यारोपण को सिद्धांत को मैंने आपको क्या कवर कराया था। ओके, लॉन्ग टाइम में जैसे हम देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन में यहाँ से पूछा गया था। 4 नंबर में क्वेश्चन में था कि पृष्ठ क्रमांक 19 में पृष्ठ तनाव के कारण जल की बूंद के अंदर दाब के लिए जो आपको सूत्र स्थापित करना था, सीमांत वेग किसे कहते हो, सीमांत वेग के लिए आपको क्या इसकी आपको गणना करनी थी। देखिए हमने यहाँ भी कवर किया था, किसी बूंद के अतिरिक्त दाब के लिए व्यंजक। और फिर इसके बाद आपसे सीमांत वेग के बारे में पूछा जा रहा है, उसका सूत्र पूछा जा रहा है। 4 नंबर में दोनों क्वेश्चन मैंने आपको कवर कराए थे, दोनों क्वेश्चन आपके रखे हुए थे। और आगे इसी बार से हम देखते हैं। तो आगे दोस्तों आपसे क्या है, 20वें नंबर प्रश्न में पूछा गया था कि ऊष्मागतिकीय प्रथम नियम के आधार पर मेयर समीकरण है आपका CP - CB = R को सिद्ध करना था। ओके, और इस यहाँ दूसरा क्वेश्चन आप देखिएगा कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखिए, इसके आधार पर आपको व्याख्या करनी है सप्ताही प्रक्रम, रुद्धोष प्रक्रम और चक्रीय प्रक्रम। अब देखिए मैंने इसी तरीके से आपको यहाँ कवर कराया था। पहले तो आप यहाँ देखिए CP - CB = R, इसको हमें क्या है सिद्ध करना था, तो ये पूरा आपको सिद्ध करना बताया था। इसके साथ ही आप ये क्वेश्चन आप देखिए, सेम क्वेश्चन एकदम रखा हुआ 4 नंबर वाला, 3 स्टार लगाया था मैंने। ओके, कि भैया ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ऊष्मागतिकी का प्रथम लिखिए, इसके आधार पर समतापी प्रक्रम, रुद्धोष प्रक्रम, चक्रीय प्रक्रम, एज इट इज क्वेश्चन आपका एकदम रखा हुआ है। ओके, ये आपका 11-0-35 वाला आपका पेपर में आपको दिखा रहा हूँ। ओके, इसी बार से हम देख लेते हैं कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए और इसे सिद्ध कीजिए। ये आपका दिया हुआ कोणीय संवेग संरक्षण का नियम और इसे क्या है उत्पत्ति है, सिद्ध कीजिए। इसमें नेक्स्ट ऐसे आपका सिद्ध कीजिए प्रक्षेप का पथ पर्यायकार होता है। ये हमारा क्वेश्चन रखा हुआ कि प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, कि आप समझते हैं प्रक्षेप का पथ पर्यायकार होते सिद्ध कीजिए। इसे भी हमने 3 स्टार लगाया था, बताया था कि किसी न किसी सेट में आपका ये क्वेश्चन जरूर देखने को आपको मिलेगा। फिर यहाँ नेक्स्ट आपका न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम
और गुत्तीय त्वरण स्मॉल जी और कैपिटल गुत्तीय नियतांक कैपिटल जी में आपको क्या अंतर बताना था। दोनों क्वेश्चन मैंने आपको एक साथ बताए थे, जैसे आपका स्मॉल जी और कैपिटल जी में आपको अंतर बताया था। इसके बाद आपको क्या न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको यहाँ तैयार कराया था, दोनों एक साथ बताया। इसी बार से क्वेश्चन भी आपके पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कि इतने सारे क्वेश्चन दोस्तों हमारे आए जो हमने तैयारी की उससे आए हैं। इसलिए मैं कहता हूँ जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ क्या तैयार करते जाइएगा। कोई भी सेट हो किसी भी टाइप से आप क्वेश्चन पूछे हैं जो हम इंपॉर्टेंट कवर कर रहे हैं, ओके 80 से 90% आपको उसी में से देखने को मिल जाएगा। तो आप तैयार करते आपको जाना है। आगे अगले सा पेपर है, पूरा प्रयास करूंगा, ओके हर टॉपिक में आपको तैयार करने का प्रयास करूंगा। तो आपको फास्ट वीडियो देखकर तैयार करते जाइएगा। तो भाई दोस्तों आपको वीडियो से लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही दोस्तों टाइम चैनल व्हाट्सएप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कौन से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।